Question is, this is the value of matrix A and function in terms of a x variable is equal to x square minus 4x plus 7. आपको कहा जा रहा है शो दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, यानी कि अगर हम इस एक्स वेरिएबल की जगह मैट्रिक्स ए को पुट करते हैं तो ये जो इक्वेशन होगी ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल होगी। फिर कहा जा रहा है जो भी ये रिजल्ट आएगा, फिर इस रिजल्ट की हेल्प से हमें ए रेस टू पावर 5 की वैल्यू फाइंड कर हमें ए रेस टू पावर 5 की वैल्यू फाइंड कर। अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एफ एक्स की वैल्यू की हेयर हेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, राइट। तो एफ ऑफ ए क्या हो, देयरफॉर एफ ऑफ ए विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब ए यहां पर मैट्रिक्स है, -4 इंटू मैट्रिक्स है प्लस 7। अब कांस्टेंट को मैट्रिक्स के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, 7i। और यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो इसी ऑर्डर की होगी जैसे जो ऑर्डर मैट्रिक्स ए का, यानी कि मैं कह सकता हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, राइट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू ए। तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है, 2 3 -1 2, ए इंटू ए, अगेन 2 3 -1 2, राइट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे व्हाट वी विल हैव, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 3 इंटू -1 4 -3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6 + 6। इन अ सिमिलर वे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू 2 क्या हो जाएगा -2 और 2 इंटू -1 हो जाएगा -2। और सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा, -1 इंटू 3 क्या हो जाएगा -3 और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। इसका मतलब ये आ गया, ये हो जाएगा 4 -3 6 + 6 -2 -2 और -3 + 4, राइट। ये आपका कुछ इस तरह से आ गया। तो कैन आई से दैट इट मीन्स व्हाट, दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 4 -3 क्या हो जाएगा 1, 6 + 6 क्या हो जाएगा 12, -2 -2 क्या हो जाएगा -4 और -3 + 4 क्या हो जाएगा 1। ये आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ ये आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ इसी तरह से -4a तो ये हो जाएगा -4 इंटू ए, वैल्यू ऑफ ए 2 3 -1 2 3 -1। इसका मतलब ये होगा कि -4a विल बी इक्वल टू, स्केलर है तो सभी से मल्टीप्लाई होगा। तो -4 इंटू 2 -8, -4 इंटू 3 -12, -4 इंटू -1 4, -4 इंटू 2 कितना होगा -8। ये आपका इस तरह से आ जाएगा। एंड 7i2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो ये हो जाएगा 7 1 0 0 1, सो इट विल बी इक्वल टू 7 0 0 7। सारी वैल्यूज आ गई, ठीक है। नाउ एज पर क्वेश्चन एफ ए इज इक्वल टू, एफ ए की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर -4a + 7i2, ए स्क्वायर -4a + 7i2। अब देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर 112 - 4 1, 112 -4 1। फिर -4a की वैल्यू क्या है, -8 -12 4 -8। ये हो जाएगा प्लस करके हम लिखेंगे -4a क्या हो जाएगा -8 -12 4 -8। प्लस का मतलब क्या हो गया, ये जो ए स्क्वायर -4 है हमने इसको लिखा प्लस -4 और ये -4a की आपकी वैल्यू आई और ये आपका ये प्लस हो, फिर है प्लस 7i। तो 7i2 की वैल्यू क्या है, 7 0 0 7। ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर हो गया यहां तक, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू, देखिए कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 -8 + 7, 1 -8 + 7, देन 12 -12 + 0, 12 - 12 + 7, 12 - 12 + 7, 12 - 12 + 0, 12 - 12 + 7, 12 - 12 + 0, 12 - 12 + 0, 12 - 12 + 0, 12 - 12 + 0, 12 - 12 + 0, 12 - 12 + 0, 12 - 12 + 0, 12 - 12 + 0, 12 - 12 + 0, 12 - 12 + 0, 12 - 12 + 0, 12 - 12 + 0, 12 - 12 + 0, 12 - 12 + 0, 12 - 12 + 0, 12 - 12 + 0, 12 - 12 + 0, 12 - 12 + 0, 12 - 12 + 0, 12 - 12 + 0, 12 - 12 + 0, 12 - 12 + 0, 12 - 12 + 0, 12 - 12 + 0, 12 - 12 + 0, 12 - 12 + 0, 12 - 12
12 minus 12 plus 0, then minus 4 plus 4 plus 0, minus 4 plus 4 plus 0, 1 minus 8 plus 7, 1 minus 8 प्लस, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0 0 0 0, ये आएगा 0 0 0 0। इससे क्या प्रूफ हो गया? दैट इज हमने ये प्रूफ कर दिया कि एफ ऑफ ए जो है वो जीरो मैट्रिक्स के इक्वल, और एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर माइनस 4 प्लस 7i2 इक्वल टू, ये हो गया जीरो मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट तो हमारा प्रूफ हो गया कि शो दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। फिर कहा जा रहा है यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड ए रेस टू पावर 5, यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड ए रेस टू पावर 5। ठीक है, अब देखिए, कैन आई से दैट ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये माइनस है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, दैट इज 4a, और ये प्लस है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4a माइनस 7i2, ये स्क्वायर की वैल्यू है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हमें फाइंड करना है ए। अब ए क्यूब क्या होगा? ये जो ए स्क्वायर है इसको मैं ए के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपने ए के साथ मल्टीप्लाई किया, तो राइट हैंड साइड में जो ये वैल्यू है 4a माइनस 7i2, ये भी ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। हो गया ना? तो ये क्या हो गया? ये हो गया ए क्यूब, 4a इंटू ए, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, और माइनस 7i2, देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो बेसिकली हो जाएगा -7, ये क्या हो जाएगा? -7a हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ए क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर की वैल्यू है 4a माइनस 7i2, तो इस ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? 4a माइनस 7i2, और माइनस में क्या हो जाएगा? 7a, माइनस में क्या हो जाएगा? 7a। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, नाउ ए क्यूब इज इक्वल टू, देखिए 4 4 जा क्या हो जाएगा? 16a, माइनस 4 7 जा क्या हो जाएगा? 28i2, और ये हो जाएगा -7a, ये क्या हो जाएगा? -7a। नाउ ए क्यूब विल बी इक्वल टू व्हाट? 16a माइनस 7a, ये हो जाएगा 9a, और माइनस क्या हो गया? 28i2। तो आपके पास ए क्यूब की वैल्यू आ, आपके पास ए क्यूब की वैल्यू आ गई। कैन आई से दैट नाउ ए रेस टू पावर 4 क्या होगा? ए रेस टू पावर 4 विल बी इक्वल टू ए क्यूब इंटू ए क्यूब इंटू ए, और ये ए क्यूब की वैल्यू क्या है? 9a माइनस 28i2, और इंटू में क्या है? ए, तो इंटू में ए हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ व्हाट वी विल हैव, ए रेस टू पावर 4 इज इक्वल टू 9a इंटू ए, ये हो जाएगा 9a स्क्वायर, 28i2 इंटू ए क्या हो जाएगा? देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो 1, तो -28 इंटू मैट्रिक्स ए, जिसकी इक्वल, अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? तो ए रेस टू पावर 4 इज इक्वल टू 9, वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू है 4a माइनस 7i2, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 4a माइनस 7i2, तो माइनस में क्या हो जाएगा? 28, ये हमें मेंशन करनी है। हमने ऐसा क्यों लिखा? बिकॉज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस 7i2, ये दिस इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। तो ए रेस टू पावर 4 क्या हो जाएगा? 9 इंटू 4a, दैट इज 36a, माइनस 9 इंटू 7i2, माइनस 63i2, और माइनस में क्या हो जाएगा? 28a, माइनस में क्या हो जाएगा? 28a। कैन आई से दैट ए रेस टू पावर 4, 36a माइनस 28a, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8a, माइनस क्या हो जाएगा? 63i, ये आ गई ए रेस टू पावर 4 की वैल्यू। नाउ वी हैव टू फाइंड ए रेस टू पावर 5, तो ए रेस टू पावर 5 क्या हो जाएगा? ए रेस टू पावर 4 इंटू ए, और ए रेस टू पावर 4 की वैल्यू क्या है? 8a माइनस 63i2, और इंटू में क्या है? ए, तो ए रेस टू पावर 5 क्या हो जाएगा? 8a इंटू ए, दैट इज 8a स्क्वायर, -63, देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो -63 इंटू मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा? -63a, -63, अगेन ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? तो ए रेस टू पावर 5 इज इक्वल टू 8, ए स्क्वायर की वैल्यू है आपकी 4i माइनस 7i, तो ये हो जाएगा 4a माइनस 7i2।
और माइनस में क्या हो जाएगा 63 है, यहाँ फिर मेंशन करोगे आप, बिकॉज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4a - 7i2, 4a - 7i2, तो a⁻5 क्या हो जाएगा, 8 4 जा 32a, राइट। और 8 7 जा क्या हो जाएगा, 8 7 जा हो जाएगा 56, तो 56i2, और माइनस में क्या हो जाएगा 63 है, माइनस में क्या हो जाएगा 63। अब 32 है -63 है, तो a⁻5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -31a और -56i2। इट मीन्स a⁻5 इज इक्वल टू -31a। मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इज, वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2 3 -1 2, 2 3 -1 2, तो मैट्रिक्स ए की जगह क्या आ जाएगा, 2 3 -1 2 -56 into identity matrix of order 2, that is 1 0 0 1, that is 1 0 0 1, right? What we will have, देखिए स्केलर है, -31 को 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा, -62, -31 इंटू 3 क्या हो जाएगा, -93, -31 -1 क्या हो जाएगा 31, -31 इंटू 2 क्या हो जाएगा, अगेन -62, ये कुछ ऐसा हो जाएगा आपका, राइट। देन प्लस -56 के साथ मल्टीप्लाई करो 1 को, तो -56, ये 0 हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा -56, क्लियर हो गया, ठीक है। तो फाइनली व्हाट वी विल हैव, -62 -56, दैट इज -118, -93 प्लस 0 -90, 31 प्लस 0 31, -62 -56, ये हो जाएगा -118, and this is the final answer of this question, and this is the value of a⁻5, again very 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 important question। देखिए जहां तक आपके क्लास 12 मैथमेटिक्स कोर्स की बात आती है, जैसे आप इस चैनल के होम पेज पर जाओगे, उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो यू विल सी दिस मल्टीपल प्लेलिस्ट, क्लास 9 टू क्लास 12 मैथ्स कंप्लीट कोर्स प्लेलिस्ट। और जैसे आप इसमें क्लास 12, ये आपका जो क्लास 12 वाला जो पार्ट है, आप इसकी प्लेलिस्ट के व्यू प्लेलिस्ट को क्लिक करोगे, तो आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, इस तरह से। और ये आपका पूरा कोर्स है, पूरा कोर्स चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक का पूरा जो कोर्स है आपका क्लास 12 का, ये सारा आपको इस प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे आप इसी होम पेज पर स्क्रॉल डाउन करोगे, और आप आपको एक इस तरह की प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट। और जैसे आप इसको व्यू ऑल को क्लिक करेंगे, तो पूरा का पूरा जो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है वो आपकी ओपन हो जाएगी, जैसे कि रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो, मैट्रिसेस, इस तरह से। जैसे आप आगे जाओगे तो फिर डिटरमिनेंट, continuity and differentiability, AOD, then integral, AOD, differential equation, vectors, 3D, linear programming, और लास्ट चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी। तो पूरा का पूरा जो कोर्स है वो अपडेटेड आपको मिल जाएगा, इससे आप पूरे कोर्स की अपने अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा जो भी आपका क्वेश्चन बैंक है क्लास 12 का, वो मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ। इसमें आपको RD शर्मा एनसीईआरटी एग्जामिनर और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मैं आपको, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक मैं आपको प्रोवाइड करूँ। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।